हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 मैंने हिंट दिया था कि ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये बोला है ना कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट, तो डिस्टेंस प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस इज बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है। इस अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो मेरी लाइन है वो लाइन आपका इस फॉर्म में दे ही दिया है। इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा, इस तरह से cos थीटा बाई ए एक्स प्लस साइन थीटा बाई बी वाई और -1 दिस इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट, इसका निकाल लेंगे। एज्यूम कर लीजिएगा इस पॉइंट का d1, इसका d2, ठीक है ना। और आपको निकाल के क्या करना है, d1 d2 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको दिखाना है बी स्क्वायर। थोड़ा सा हिंट मैं दे दूं, जैसे इस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो x की प्लेस पे ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। cos थीटा यहाँ पे रहने दीजिए अपॉन a, और देखिए x की प्लेस पे ये कोऑर्डिनेट रखेंगे तो √a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये देखिए लाइन इस फॉर्म का लिखा है, जैसे ही y की प्लेस पे 0 रखेंगे ये 0 -1 मॉड अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट है आपका cos थीटा बाई a, इसका होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन थीटा बाई b, इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन d1। मैं मान रहा हूं d1। उसी तरीके से सेम इस पॉइंट से निकाल लेंगे d2 और इन दोनों का प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करिएगा, आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो अच्छा क्वेश्चन है उस पर आता हूं, इसको आप प्लीज कर लीजिएगा और मेरे ख्याल से हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 23 का मैं सोल्यूशन आपके स्क्रीन पे बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है ना। इसका एक्चुअल ग्राफ आप खींच लीजिएगा, मैं ऐसे ही बताता हूं। एक लाइन मान लीजिए ये है और दूसरी लाइन जो है मेरी ये है। फॉर एग्जांपल पहली वाली लाइन जो है ये मैं मानता हूं, इसका जो इक्वेशन है 2x - 3y + 4 दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो लाइन है उसका इक्वेशन है 3x + 4y - 5 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, बोला है ना, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जंक्शन, यहीं पे खड़ा है, ठीक। अब बोला है कि कोई और एक पाथ है, मे बी वो ये पाथ इंटरसेक्ट करे कहीं। मान लीजिए मैं तीसरा पाथ जो है येलो कलर में ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये कोई तीसरा पाथ है ऐसे, ठीक ना। और इसका लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे, कहाँ गया ये 6x - 7y, हो चल नहीं रहा है क्यों, ओके 7y + 8 दिस इज इक्वल टू 0। एनीवेज ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्लो चलता है येलो में, ठीक है। तो बोल क्या रहा है ना कि वो कौन सा पाथ चूज करेगा, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, और यहाँ पे बोल रहा है वांट्स टू रीच द पाथ दिस इन द लीस्ट टाइम। तो आपको पता है ना लीस्ट टाइम हमेशा क्या किस पाथ से लगता है, उस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। अब मान लीजिए ये पाथ जो है मेरा Pn है, तो मुझे बस इस लाइन Pn का इक्वेशन निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, इस P का कोऑर्डिनेट जो है ये जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है उससे निकाल लेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। और स्लोप कैसे निकलेगा, ये जो येलो वाली लाइन है उसी के तो परपेंडिकुलर है Pn, तो इसका स्लोप आपको पता है निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसका स्लोप मल्टीप्लाइड बाय इसका स्लोप इक्वल टू -1, तो इसका स्लोप आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं। तो अब मैं आता हूं सबसे पहले सॉल्यूशन में फॉर P, जो कोऑर्डिनेट है ना फॉर P, या ऐसे मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P।
तो क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का सोल्यूशन है, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैं बस आपको सिंपली कैलकुलेट करके बता देता हूं। दिस इज इक्वल टू -4 एंड यहां से आ जाएगा 3x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 5। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मुझे एक्स वाई की वैल्यूज निकालना है, बहुत आसानी से आपको दिख रहा है। आपको करना क्या होगा, 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके 2 में। तो इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 12y, दिस इज इक्वल टू -16। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको आपको करना क्या है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9x प्लस 12y, दिस इज इक्वल टू 15 ऐड करना है। ऐड करेंगे ये कैंसिल होगा, यहां से 17x एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1/17। प्लीज चेक करिएगा। और x की वैल्यू -1/17 आ गई, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मैं 1 में रख देता हूं, तो ये हो जाएगा -2/17 -3y, दिस इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से क्या आएगा, -3y, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 2/17। तो यहाँ से जाएगा 68 होता है क्या, 7 4 जा 28, ठीक है ना, 4, हाँ 68। तो -68 और प्लस 2 करेंगे तो -66/17, ठीक है ना। ये देखिए -3y बराबर आया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 22/17। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से मेरा जो पॉइंट आ गया P, जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स कितने आया, -1/17, 22/17। ठीक, अब आपको इसी लाइन Pn का इक्वेशन निकालना है ना, तो उसके लिए फर्दर मैं आता हूं। फॉर लिस्ट टाइम टू रीच, जो तीसरी लाइन है उसका इक्वेशन लिख लेते हैं क्या, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 ना। तो लिख लेता हूं 6x माइनस 7y प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0, यही है। he should follow the perpendicular path from P, say it be Pn ना। मैंने बोला कि चलो भाई ये Pn ग्राफ में, तो इस लाइन का स्लोप निकल जाए, इस पॉइंट से पास कर रहा है, कितना आया था, -1/17 और 22/17, ठीक है ना। ये मेरा कोऑर्डिनेट्स आए थे, ठीक है। तो Pn का स्लोप निकालने के लिए पहले इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ 6x माइनस 7y प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0 इज, मान लीजिए ये m1 है, कैसे आएगा, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, -7y, दिस इज इक्वल टू -6x माइनस 8। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/7x प्लस 8/7। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। मतलब इसका स्लोप 6/7 आया, कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, 6/7 आया। अब मैं यहां पे मान लेता हूं, लेट m बी स्लोप ऑफ लाइन Pn, ठीक है ना, Pn का स्लोप मान लिया। सो दिस विल इंप्लाई m इंटू 6/7, दिस इज इक्वल टू -1, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिख दीजिए, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से देखिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी -7/6। बस फ्रेंड्स, इक्वेशन आ गया। इस लाइन Pn का इक्वेशन जिसका स्लोप मुझे पता हो गया, इस पॉइंट से पास करती है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, यही पूछ रहा था। सो इक्वेशन ऑफ लाइन Pn क्या हो जाएगा, y माइनस y1,
y1 क्या है देखिए, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना ये x1 y1 22/17 प्लीज चेक करिएगा। सो 22/17 दिस इज इक्वल टू m इज -7/6 और x माइनस x1 और x1 मेरा देखिए -1/17 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो जाएगा 1/17 प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब चलिए ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये करेंगे तो इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं या चलिए 6 ऐसे कर दिया पहले, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो पहले तो 17y माइनस 22/17, चलिए दिस एंड दिस इज इक्वल टू -7 और यहाँ पे 17x + 1/17। तो यहाँ से ऐसा क्यों किया, 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप मल्टीप्लाई करिए, 17 6 जा 7 6 जा 42 और 102y माइनस 22 में 6 का करेंगे, 6 2 जा 12 6 2 जा 12 13 132 प्लीज चेक करिएगा। 17 7 जा -119x हो जाएगा और यहां से -7 प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, हम सबको इस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये मेरा प्लस हो जाएगा 119x प्लस 102y, इधर ये आके प्लस होगा -132 और 7 ऐड करेंगे 12 5 होगा, बिल्कुल सही 112 -125 होगा -125 दिस इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर होना चाहिए। ये लाइन पीएन का इक्वेशन यही होगा। आंसर की में देखेंगे तो आप ये दिया है 119x प्लस 102y 125 को इधर ले गया, कोई इशू नहीं, यही मेरे लाइन पीएन का इक्वेशन आया। कितना आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो था कि ये पिंक और ग्रीन लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट से कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे और एक लाइन ये येलो वाली है, यहाँ पे पहुंचना है, तो ये बोल रहा है ना कि कम समय में ये पहुंचे तो कहाँ से जाएगा, तो आपको पता है सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब जाता है ना वो सबसे लिस्ट होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर ये पीएन वाली जो पाथ है वो आपको चूज करना है। अब इसी पीएन लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, कैसे आएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना चाहूं, अगर पी का कोऑर्डिनेट निकाल लूं और पीएन का स्लोप निकाल लूं, स्लोप तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है पीएन येलो वाले के, इसका स्लोप मुझे पता है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 से इसका स्लोप आ जाएगा। और p ग्रीन और पिंक लाइन का इंटरसेक्शन, तो पहले ग्रीन और पिंक लाइंस का इंटरसेक्शन, p का कोऑर्डिनेट आ गया, ये लाइन दी थी, इसका स्लोप इतना आया था, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फार्मूले से -7/6, तो पीएन का स्लोप इतना है, पास इस पॉइंट से करता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाया, इक्वेशन आपके स्क्रीन पे। बड़े अच्छे से बड़ा डिटेल में मेरा जो मोटिव था कि एक्चुअल लाइंस का ग्राफ खींचे और नहीं तो कम से कम इस तरह से रफ स्केच जरूर खींचे ताकि आपको आइडिया लगे। जब इस तरह से ग्राफ आपके सामने होता है ना, तो जो निकालना होता है ना, जो भी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा दिमाग आपका बिल्कुल क्लियर कट वे में जाता है, जैसे इस केस में था। पीछे के भी बहुत सारे एग्जांपल्स किए जहां पे मैंने एक्चुअल लाइंस को ड्रॉ किया था, कोऑर्डिनेट मिला के, इसको भी आप करिएगा प्लीज, मैंने तो ऐसे जस्ट कर दिया, ठीक है ना। इसको भी करेंगे तो एक्चुअल ग्राफ लाइंस का कुछ आएगा, फिर इसका भी आएगा, और वहां से ज्यादा और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है, हालांकि ये भी ठीक है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करें और ये आदत डाल ले। आगे सर्कल्स हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर एक के केस में आप ग्राफ ड्रॉ करें। सर्कल है तो सर्कल ड्रॉ करिए, पैराबोला है तो पैराबोला, एलिप्स है तो एलिप्स, इस तरीके से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।